अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं चाकोलिया के विधायक जनाब मिन्हाजुल आरिफीन आज़ाद साहब। इनसे दो चार बात करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने मैसेज करके कॉल करके एक बात कही थी कि आप चाकोलिया के विधायक जी का क्यों इंटरव्यू नहीं करते हैं, तो उसी की तलाश में आज हमें सुरजापुर के दौरे पे मिले हैं और आज इनसे दो चार बात करेंगे, जो सवाल हैं वो करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। और जानना हम ये चाहते हैं कि जो दिनों से यहाँ पर जो है किसी और पार्टी किसी और दल के विधायक थे और इस बार चाकोलिया की जनता ने आपको प्रचंड यहाँ से जिताया है, प्रचंड वोट डालकर, तो आगे की अब आपकी क्या तैयारी है और चाकोलिया की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जितने भी दर्शक आपका चैनल का माध्यम से देख रहे हैं और सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ये बोल के जो इस बार हमको चकलिया विधानसभा में और टीएमसी पार्टी के जितने भी नेता थे, जितने भी वर्कर्स, पब्लिक, सबको जो वोट दिए हैं, वोट दे के जिताए हैं, दुआ दो हाथ उठा के दुआ किए हैं, जिताए में सबको फिर से मैं अपनी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और रही सवाल जो क्या काम करना चाहते हैं, सबसे पहले तो जब हम लोग का ये हुआ, ओथ हुआ, जीतने के बाद हम लोग विधानसभा गए, ओथ लेने के बाद हम लोग घर आए, अपना घर आने के बाद अपना विधानसभा में, तब हम लोग का जो मंत्री बनी साहब MIC, उनकी तबीयत ख़राब थी, अभी उन्होंने अच्छा सेहतमंद है, अभी इलाका में आए हैं, आज भी उनसे बात हुई। तो हम लोगों का NBDD का जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर साबिना यास्मीन दी, उन्होंने फ़ोन की थी, फ़ोन करके बताया जो चकलिया विधानसभा में आपका जो जो काम जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो सब स्कीम करके भेजिए। हम जब पंचायत समिति का टोटल मेंबर्स, सभापति, कर्माध्यक्ष सबको लेके बैठे थे हम लोग पंचायत समिति मीटिंग हॉल में, वहाँ बैठ के हम लोग जो है स्कीम सब लिए, लेने के बाद हम लोग फिर जमा किए स्कीम, उत्तर कोन्ना में जाके NBD में जमा किए। मिनिस्टर मैडम से बात भी किए, बात करने के बाद वो बोले फिर जो व्हाट्सअप कीजिए, मेल कीजिए, जो करना हम लोग किए। अभी भी खाना खा रहे थे अभी हम लोग यहाँ पर। आज हम लोग का सुरजापुर 1 अंचल टूर है, हम लोग पब्लिक से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, खबर वबर लेते हैं, खबर देते। तो आज भी खाना खा रहे थे जमील भाई, हम लोग का जो LR का कर्माध्यक्ष हैं पंचायत समिति के, उनके घर में हम सब खाना खा रहे थे। उस बीच में खाना खाने के दरमियान मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, जो हम लोग का सबका चाहता मंत्री हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया जो कहाँ हो, तो हम बोले सर हम अभी खाना खाने बैठे हैं जमील भाई का घर में सुरजापुर 1। बोलते खाना ही खाओगे ना काम भी करोगे? तो हम लोग का सर पे जो है मंत्री साहब का हाथ है और उसके साथ दीदी तो है ही हम लोगों का सबका। तो बहरहाल हम लोग का एक ही मकसद है, जो चकलिया में इतना दिन तक जो काम नहीं हुआ वो काम हम लोग करेंगे, सबको मिलकर पंचायत समिति, जिला परिषद, टोटल हम लोग जो है मिलके एक साथ डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। इससे पहले नाम नहीं लेंगे हम, जो भी विधायक थे यहाँ पर अभी जो घूमते हैं, इलेक्शन में भी घूमने का जो हम लोग ये कहते थे, चुनाव प्रचार में जब जा रहे थे तो तरह तरह का सवाल, एक ही सवाल आ रहा था जो यहाँ काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग का भी दीदी का एक ही ये था इशू इलेक्शन में, जो उन्नयन, हम लोग उन्नयन के लिए ही दीदी है और दीदी के साथ हम लोग हैं, एक साथ मिलकर इस बार उन्नयन चकलिया में होगा, ये उम्मीद है और इंशाल्लाह होगा भी। और देखिए बहुत दिनों से यहाँ पर जो है ऐसा कोई विधायक था नहीं जो डेवलपमेंट करे, तो जो 40-42 साल तक जो काम नहीं हो पाया और 5 साल में ये सारी काम होना शायद इतना ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद को दे के हम लोग एक साथ मिलकर काम करके जितना तक हो हम लोग काम करेंगे। अभी जमील भाई हम लोग का है यहाँ पर, उन्होंने भी 2-4 बात बोलेंगे पंचायत समिति में हम लोग किस तरह से काम करें, MLA और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत कैसे काम करें बोलेंगे। तो मेरा सवाल ये है, यहाँ पर चकलिया में इतना दिन काम क्यों नहीं हुआ? हमको भी ये दुख है, जो ऐसा आदमी को हम लोग चुन के भेजे थे जो यहाँ डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बोले थे। कुछ दिन पहले DM साहब के पास हम लोग गए थे, उनसे मिले, DM साहब से बातचीत किए, उन्होंने भी बोले जो भी काम है आपका यहाँ भेजिए, जो होगा मेरे हक में हम करेंगे। हम उनको बोले थे जो हम लोग का चकलिया में एजुकेशन के बारे में बात किए। एजुकेशन में हम लोग का यहाँ साइंस सिस्टम अभी एक भी स्कूल में नहीं है, HS में
कॉलेज तो है ही नहीं, डिग्री कॉलेज, उसके अलावा हाई सेकेंडरी स्कूल्स है, लेकिन उसमें साइंस सिस्टम एक भी स्कूल में नहीं है। तो इसके लिए हम जो डीएम साहब को जो बताया तो डीएम साहब हैरान हो गए, जो ऐसा भी ब्लॉक है जहाँ साइंस सिस्टम एक भी स्कूल में नहीं है, तो फिर वहाँ का बच्चा क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। तो हम बोले भैया सर जो है आपका बगल वाला स्टेट हम लोग का बिहार, वहाँ पढ़ते हैं। कुछ जो पैसे वाले घर का है लड़का वो बाहर जाते हैं, लेकिन जो गरीब तबका का लड़का है, बच्चा है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, ताकि उसको आर्ट्स में चले जाना पड़ता है। तो वो बोले जो ठीक है आप कम से कम 2 स्कूल का नाम भेजिए, हम कोशिश करते हैं जो है अगला जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो स्कूल जो चालू होगा उस टाइम साइंस सिस्टम करने का हम ये करते हैं, हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। साइंस दो स्कूल में साइंस सिस्टम हम लोग चालू करेंगे हाई सेकेंडरी में। चुनाव से पहले सर जो 2 मुद्दे गर्म थे, एजुकेशन जिस पर आपने एक बात कही, और एक हेल्थ, क्योंकि हेल्थ का भी जो सिस्टम है यहाँ उतना ठीक नहीं है। 40 साल की बात आप जब कर रहे हैं तो 40 साल के बाद जनता ने आपको चुन करके उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए आपको चुना है। तो आने वाले 5 सालों में क्या ये उम्मीद चाकुलिया की जनता आपसे कर सकती है कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों जगह जो है कुछ अच्छा काम होता है? देखिए 10 काम में से अगर 6 काम कर दिए हैं, 50 प्लस अगर कर दिए तो मान लीजिए सक्सेस हो गए, ठीक है। और रहा हम लोग का यहाँ बहुत सारा काम है, सिर्फ हॉस्पिटल और कॉलेज नहीं, वो तो जरूरी है ही है। और जानते हैं हम लोग का हॉस्पिटल में लाइट चले जाने के बाद वहाँ लाइट नहीं मिलती, वहाँ पर इन्वर्टर से काम चलाता है। इन्वर्टर से आप भी देखे होंगे शायद, नहीं तो देख लीजिएगा। आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कुछ दिन में लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, काम शुरू होने दीजिए, पहले हम वहाँ जनरेटर लगाएंगे, ऐसा जनरेटर लगाएं जो हर वक्त वहाँ लाइट चले जाने के बाद भी वहाँ ये मुहैया होगा लाइट। अच्छा ये करेंगे। और रही सवाल जो डीएम से मेरा ये भी बात हुई है, जो वहाँ पर सीजर फैसिलिटी करने के लिए समूचा काम हम जब जिला परिषद थे उस टाइम में सीजर फैसिलिटी ओटी सब कुछ बना दिए हैं। ओटी भी है, जो भी आपका ये लगता है सीजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट लगता है, जो भी ये औजार ये सब कुछ है वहाँ पर, सिर्फ डॉक्टर का कमी है। डॉक्टर के लिए हम दरबार भी किए, हम बात भी किए, ठीक है, सीएमओ जी से बात भी किए थे, उनका कहना था जो यहाँ अभी डॉक्टर का कमी है। तो हम बोले भाई हम लोग का यहाँ जो है चकलिया हॉस्पिटल रूरल हॉस्पिटल है, रूरल हॉस्पिटल में तो गायनो डॉक्टर तो हम लोग को मिलेगा ही हर इसमें। तो बोले जो लेकिन ये तो है, लेकिन उसका फैसिलिटी अभी नहीं है। बाहर जो भी हो, डीएम साहब से बात किया, मंत्री जी से भी बात किया, कोलकाता गए थे, मंत्री जी भी बोले तो बोले ठीक है अभी हम लोग का सब कुछ काम शुरू होने दो। इस बार जो है एमएलए चकलिया में हुआ काम इंशाल्लाह होगा, और कॉलेज भी इंशाल्लाह कॉलेज भी बनेगा, और आपका हॉस्पिटल सबसे पहले हमको करना होगा। अभी क्या रास्ता घाट बहुत ही खस्ता हालत में, बहुत ही, और इसके बारे में जमील भाई बोलेंगे। हम लोग किस तरह से काम अभी एक साथ मिलकर कर रहे हैं, पंचायत समिति, एमएलए और जिला परिषद पंचायत लेके बोलेंगे। लेकिन ये उम्मीद है इंशाल्लाह 5 साल में जो नहीं हुआ था 40 साल में, 5 साल में हम लोग कुछ करने का कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह होगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर विधायक जी अभी बता रहे थे कि एमएलए, जिला परिषद और पंचायत समिति अब क्योंकि सब रूलिंग गवर्नमेंट में है तो सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो इलाके के डेवलपमेंट के लिए अभी क्या चल रहा है? सबसे पहले तो आपका चैनल को हम शुक्रिया अदा करेंगे जो कम से कम बात करने का मौका मिला, और आपके चैनल से सबको नमस्कार और सलाम आदाब। हम लोग जो है आज बहुत दिनों के बाद एक हम लोग को ये कहिए कि हम लोग को चकलिया का नसीब खुला है। बहुत दिनों के बाद उन्नयन के माध्यम में हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन आज के दिन में हम लोग एमएलए टीएमसी के एमएलए की जीत के आए हैं, मिनहाजुल आज़ाद आरफिन साहब। वो जीतने के बाद पंचायत समिति, पंचायत ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये सब को लेकर के आज उन्नयन के बारे में बहुत ज़्यादा वो फिक्रमंद है जो यहाँ का उन्नयन कैसे होगा। ये जीतने के साथ साथ हम लोग को लेके बैठने के बाद जो है हम लोग 3 साल से कोई भी उन्नयन मैंने कि सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। जहाँ हम लोग उन्नयन करने जा रहे थे विरोधी का पूरा बाधा आ रहा था, और अगर कुछ काम हम लोग टेंडर में जा रहे थे वहाँ भी विरोधी का जो है पूरा बाधा आ रहा था। हम लोग टेंडर कुछ कर रहे थे, वो जो है टेंडर में कुछ डाल रहे थे, काम हम लोग सक्सेस हो नहीं पा रहा था। लेकिन उनको जीतने के बाद आज जो है हम लोग लगभग 55 से 60 किलोमीटर रास्ता सब मिलके एमएलए साहब के मैंने पूरा जोर से हम लोग को पूरा इतना मैंने ताकत मिला जो आज 55-60 किलोमीटर का रास्ता चकलिया में हम लोग जो है बना रहे हैं। मैंने काम शुरू है हमारे सुरजापुर 1 में लगभग आपको 3, 1, 4, 5, 5-6 काम चल रहा है, कानकी में भी चल रहा है, चकलिया में भी चल रहा है।
शाहपुर 1 शाहपुर 2 मैंने पूरी चकलिया में हर जगह मैंने पूरा एकदम इसे रोड का काम अभी चालू है। इसके अलावा भी जितना भी जो कमी बेसी है हमारे एमएलए साहब हम लोग को लेकर के हैं जो है पूरा उन्नयन के बारे में मीटिंग कर उड़ करके हम लोग को लेकर के पूरा उन्नयन करने का प्रयास में वो लगे हुए हैं। अब वो देखिए बहुत ज़्यादा उन्नयन यहाँ होगा। इलेक्शन के पहले भी हम बोले थे कि यहाँ जो है सब बोल रहा था खेला होवे, तो खेला का माने वही हुआ कि खेला होवे तो खेला क्या होगा। खेला का माने तो ये नहीं है कि मारपीट करेंगे ये करेंगे, खेला का माने उन्नयन। आज देखिए चकलिया में या पूरा वेस्ट बंगाल में एकदम हम लोग का खेला चालू है, माने उन्नयन चालू है। उन्नयन बहुत अच्छा से हो रहा और आगे भी बहुत अच्छा से उन्नयन होगा। इसके पहले हम लोग का एमएलए नहीं था, लेकिन हम लोग का रब्बानी साहब माने मंत्री जो थे गुलाम रब्बानी साहब हमारे चकलिया में माने मिनाजुल आरफिन के माने आजाद इससे माध्यम से बहुत रास्ता घाट हुआ था, लेकिन वो दूसरा जगह से ये थे माने एमएलए थे। यहाँ वो जो है उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाए थे, फिर भी हम लोग को बहुत काम दिए थे उन्हीं के हमारे एमएलए के जरिया से। आज तो हम लोग का खुद ही का एमएलए हो गया है। इंशाअल्लाह यहाँ चकलिया का जितना भी कमी बेसी रोड माने और भी जो स्कूल कॉलेज का जो काम है ये सारा कुछ ये 5 साल में पूरा होगा। इसलिए कि अभी तो शुरू है, तो इतना उन्नयन में चले गए हम लोग, तो अब ये 5 साल में क्या हो सकता है। इंशाल्लाह बहुत उन्नयन होगा। उम्मीद जो करते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद ये होगा माने उन्नयन होगा। यही बोल करके बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप लोगों ने कि चाकुलिया के विधायक जनाब मिनाजुल आरिफिन आज़ाद साहब से हमने बात की और पंचायत समिति कर्मोदख्खो जनाब जमील अख्तर साहब से बात की। तो कैसी लगाई हमारी बातचीत आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ सवाल भी अगर आपके हैं तो भी आप कमेंट नीचे करके बता सकते हैं। फिर उन सवालों को लेकर के फिर से पूछने की कोशिश करेंगे और उन सवालों को उठाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।